हमारे यहाँ नेताजी ने अपने दादाजी के नाम से पंचायत बना दी, अपने संबंधी और सगा के नाम से पंचायत बना दी, जहाँ पर एक भी घर नहीं है, एक भी ढाणी नहीं है और एक भी ऐसा नहीं। और सैकड़ों साल वक्त सेटलमेंट के वक्त के जो गांव बने हुए हैं उन गांवों को उन्होंने छोड़ दिया। उसमें कई और भी गलत काम किए। ऐसे अधिकारियों के भी नाम से, अधिकारियों के नाम से जितने रिश्तेदार थे उन सबकी पंचायतें बना दी गई। और उन पंचायतों को बनाने के लिए हमारे बिजरार में एक सुकाड़िया गांव है जो बिजरार से सिर्फ जस्ट पास में है, सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है। उनकी मस्जिद वही है, उनके कब्रिस्तान वही है, उनका मरना उठना पीटना वही है। उनको पहले बिजरार आना पड़ेगा, फिर धारासर जाना पड़ेगा, और फिर जाके भीमाराम सुथार की ढाणी जाना पड़ता है। ये कोई तरीका हुआ भाई आपका? ये चीजें बड़ी गलत है और इस गलती को हम नहीं होने देंगे, ये आपको बताना चाहते हैं। और उसमें अगर छोटी सी अगर कोई गलती करते थे तो ये हमारे बड़े नेता किसी नेता को परेशान करने के लिए थोड़ा बहुत कर सकते थे, लेकिन जनता की भावनाओं को कभी याद नहीं किया। जनता की भावनाओं का हमेशा आदर और कदर किया। लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है। इस बार जो नेता है उनको परेशान नहीं किया जा रहा है। अगर जनता नेताओं को परेशान करे तो हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं। मेरा गांव किसी और गांव में डाल दे, किसी और पंचायत में डाल दे, उसे मुझे कोई तकलीफ नहीं। कपूर साहब को कोई तकलीफ नहीं, कर्नल साहब को कोई तकलीफ नहीं। आम लोगों को जो परेशान किया जा रहा है, आम लोगों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सहन से परे। पंचायत मुख्यालय 500 मीटर पे है पहला, और नया पंचायत मुख्यालय बनाया जा रहा है वो 23 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है। ये गलत है। जनता को परेशान करने के लिए जो पुनर्गठन किया जा रहा है ये बहुत ही गलत है। इसके कई उदाहरण हैं, मैं आपको एक दो उदाहरण भी बताऊंगा। हमारे शिव विधानसभा में एक पंचायत बनाई जा रही है जाड़ीला। जाड़ीला को बनाने के लिए एक गांव है धोड़किया, उसको डाला जा रहा है जाड़ीला में। धोड़कियों की वर्तमान पंचायत जोड़ेचुग बस्ती है। धोड़किया को जोड़ेचुग बस्ती आना पड़ेगा। फिर एक पंचायत आएगी कोटड़ा जाना पड़ेगा, और एक नई उन्होंने प्रस्तावित की है झरी, वो भी बीच में आएगी। 3 पंचायतों को पार करते हुए उनको जाड़ीला में भेजा गया है। ये अन्याय कहलाता है। ऐसे कई उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण है। ऐसे लोगों को परेशान करने की नीयत से जो काम किए जा रहे हैं ये बड़ा गलत है। इन्होंने इस बार कई ऐसी पंचायतें जो बनी हुई है उनको खत्म भी किया है। हमारे पड़ोस में जैसलमेर जिले के मामला हो, चाहे धौरीमना का मामला हो, चाहे बालोतरा का मामला हो, और बाड़मेर जिले में भी ऐसी कई पंचायतें हैं जिनके नाम चेंज किए जा रहे हैं, उन पंचायतों को खत्म किया जा रहा है। ये जो नई परंपरा शुरू कर रहे हैं ये बड़ी गलत है। समय है, समय कब पलट जाएगा किसी को कोई पता नहीं। मैं जहाँ जितने भी लोग पधारे हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में पधारे हैं, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, आप चिंता न करें, आप चिंता न करें। भविष्य अपना है, और भविष्य में जब सरकार बनेगी ये जो कह रहे हैं इससे भी ज्यादा उनका खिलाफ करेंगे। गलत पंचायत बने उनको तोड़ करके वापस सही जगह भी कर दिया जाएगा। आप चिंता न करें। अभी जो ये समय चल रहा है, आप यहाँ हजारों की संख्या में आए हैं एक छोटे से आह्वान पे, फिर अपन एक संगठित रूप से जरूरत पड़ी तो और भी धरना और प्रदर्शन करेंगे। और उस धरने प्रदर्शन में यहाँ मैं प्रशासन को बताना चाहूंगा कि बाड़मेर की सड़कें और छोटी पड़ जाएगी, आपको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये मैं आपको पहले अवगत करा रहा हूँ। साथियों, इतना अन्याय पब्लिक सहन नहीं करती है। पब्लिक जब सड़कों में आ जाती है तो बड़ी बड़ी चीजें हमको बदलनी पड़ती है। तो पंचायत राज का पुनर्गठन लोगों की सुविधाओं के लिए होता है। पहली लाइन ही उसमें ये लिखी जाती है, जनता की सुविधाओं को और सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए नई पंचायतों का या नगर पालिकाओं का गठन किया जाता है। लेकिन ये जो काम हो रहा है एकदम उल्टा काम हो रहा है।